वेलकम टू डे 21। पूरे 3 हफ्ते आज आपके हो गए हैं हमारे साथ जुड़े इस कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और आप एज ए पेरेंट देख रहे हैं अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट, लगातार इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अ क्लस्टर, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। हर बच्चे में 10 से 15 अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं, और वो सिम्टम्स की सारी लिस्ट हमारी किताब ऑटिज़म से आज़ादी या कैंट अगर डायरी में दिया हुआ है, और जो आप भर भी रहे हैं, और इनफैक्ट आपने लगातार उसको रोज़ अपडेट भी किया है। तो खैर, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सिर्फ एक बात कि बच्चे के जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे करके हम उस पर काम करें और वो पूरे सिम्टम गायब हो जाएं, जिस दिशा में हम बढ़ ही रहे हैं। हमसे जुड़ने से पहले आप बचपन से बच्चे को ठीक करने की कोशिश में आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, वेटेड ब्लैंकेट थेरेपी, फैमिली थेरेपी, साउंड थेरेपी, न जाने क्या क्या आप कर रहे हैं। और औसतन करीब 10,000 से लेके 50,000 तक इस थेरेपी के नाम पे, डॉक्टर्स विजिट के नाम पे, दवाइयों के नाम पे, काउंसलिंग के नाम पे आप बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं या ठीक करने के ऊपर खर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने इससे बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट देखा? ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं तो ये बोलूँगा, और आप भी ये मानेंगे कि इम्प्रूवमेंट तो छोड़िए, बच्चे की हालत बद से बदतर 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 होती चली जा रही है। ये भी आपने देखा। ये समझना होगा कि आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज़म के बच्चे हैं, करीब 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं। और अब ज़रा सोच के देखिए, इनमें से अधिकतर बच्चे अगर इसी तरह की थेरेपी की तरफ धकेल दिए जाएं तो ये कितना बड़ा ऑटिज़म का इंडस्ट्री है। करीब 4 लाख करोड़ का इंडस्ट्री तो है ही है, मिनिमम 4 लाख करोड़ रुपए का इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री कभी भी नहीं चाहेगी कि बच्चे ठीक हो जाएं, और इसीलिए इस तरह के ताना बाना बनाया हुआ है और आपको जाल में उलझाया हुआ है, और एक उम्मीद आपको दी गई है कि यही करना है, इससे ठीक हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम वो कोई प्रॉमिस भी नहीं करते, और आपने देखा भी ठीक नहीं हुए, बिकॉज आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो आपको लगता है कि वही जो डॉक्टर बोल रहे हैं, जो सब बोल रहे हैं, वो कराते रहते हैं। भेड़ चाल जिसे बोलते हैं, आंख बंद करके, और लगातार सालों साल आप करते जा रहे हैं। मान लो कोई बच्चा आप में से 11 साल का बच्चा है आपका, तो यानी कि जीवन के 10 साल 11 साल, या जब से डायग्नोस हुआ है 8 साल 9 साल लगातार कर रहे हैं, और जबकि आपके आंखों के सामने आप देख रहे हैं कि बच्चे के लिए टॉर्चर है। इट इज़ नथिंग बट ए टॉर्चर, कि बड़े बड़े भारी भरकम कंबल उसके ऊपर, मान लो जितना भी बच्चे का वेट है उसका 10% या 20% भार का कंबल बॉडी में लपेट देना, या भारी भरकम जूते उसके या वेट पैरों में बांध देना, और फिर आपको बताना कि ये तो थेरेपी का पार्ट है, और इससे देखिए भाई बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो रही है, और आप तो उम्मीद ही करते हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद से आप वैसे ही करने देते हैं, बट इन रियलिटी ये समाज का, आपका, इन सब का एक टॉर्चर है बच्चे के ऊपर। और इससे ये इंश्योर किया जा रहा है कि बच्चा कभी ठीक ही ना हो पाए, ये इंश्योर किया जा रहा है। जो बात मैं बता रहा हूँ इस पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? पहला कारण ये कि जब से आप जुड़े हैं तो आपने देखा कि किस प्रकार घर बैठे ही फ्री में ही आप छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बातों को करते हुए आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चे इंप्रूव हो रहे हैं। अपने बच्चे को देख रहे हैं, दूसरे के बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि आप सब एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। दैट्स हाउ यू नो। तो किसकी बात माने? जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वही सत्य है? या फिर एविडेंस क्या कहता है, लिखित में रूप में प्रूफ क्या कहता है? क्या प्रूफ ये कहता है, अभी तक का सबूत ये बताता है, अभी तक का एविडेंस ये बताता है कि ब्लैंकेट थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी या स्पीच थेरेपी, साउंड थेरेपी, कि इससे बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी लाभ कभी हुआ है? द आंसर इज नो। आप के पास जो किताब है ऑटिज्म से आज़ादी, उस किताब में पेज नंबर 114 से लेके पेज नंबर 118 तक अगर आपने पढ़ा, तो आपको मैंने सबूत के तौर पे ये सारे एविडेंसेस दिए हैं कि ये सारे, फॉर एग्जांपल वेटेड ब्लैंकेट थेरेपी, जिसमें भारी भरकम ब्लैंकेट के अंदर बच्चे को लिपटा के वहाँ रख दिया जाता है, और आपको बोला जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए कि बच्चा इसी से ठीक होगा। जिस तरह से होता है ना, सड़क में बाबा आपको एक ताबीज़ पहना देता है कि ये ताबीज़ से आपको ये ताबीज़ बचा लेगा, और उससे आपसे पैसे ऐंठता है, और आप भी ये मान लेते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा। तो ठीक उसी प्रकार ये मॉडर्न बाबा बोल सकते हैं। और सबूत क्या कहते हैं? सबूत आपके सामने है, आपके
पास ऑटिज्म से आज़ादी की किताब की पेज नंबर 114 में जाएंगे तो ये एविडेंसेस हैं। ये एविडेंस अपने आप ही, आप देखिए, ये ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हैं और ये ऑब्जर्वेशन स्टडी आप देख रहे हैं अलग अलग टाइम पे हुआ, 2013 का है, 2017, 2014, 2008 के ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हैं। इन ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ में ये देखा गया है कि मान लो 100 ऑटिज्म के बच्चे हैं और 100 में से 50 को इस तरह के ऑक्यूपेशनल थेरेपी या वेटेड ब्लैंकेट थेरेपी, ये सारे थेरेपीज इनको दिए गए और बाकी 50 को कोई थेरेपी नहीं दिया गया। तो देखा कि जिनको थेरेपी दिया गया क्या उनकी हालत बाकी बच्चों से ज़्यादा बेहतर हुई किसी भी रूप में? द आंसर इज़ नो। क्या उनकी हालत और वर्स हो गई? द आंसर इज़ यस। तो आप सबूत को देखिए, सबूत आपके पास है, किताब में सबूत आपके आंखों के सामने है। तो सबूत तो यही कहता है कि ये सारे थेरेपीज तो नाम से थेरेपी है, बट काम इनका है कि बच्चे की हालत को और बर्बाद करना, बिगाड़ देना। और वो एविडेंस बेस्ड है, वो ऑलरेडी प्रूवन है कि इससे कोई भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ये प्रूफ आपके आंखों के सामने आप देख रहे हैं। ये ऑटिज्म वाले किताब के पेज नंबर 117 में जाएंगे तो साउंड थेरेपी कई सारे पेरेंट कराते हैं इस उम्मीद से कि बच्चे की नींद अच्छी हो जाए, बच्चे का स्पीच आ जाए। तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है? अगर इन एविडेंसेस के डिटेल में जाएंगे, इस एविडेंस के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि नहीं फ़र्क पड़ता, उल्टा एक टाइम वेस्ट है बच्चे के लिए और आपके लिए पैसे का वेस्टेज है, आपके लिए भी टाइम का वेस्टेज है। क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको बच्चे को लेके ले जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, सारे काम छोड़ के, और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और बच्चे का टाइम तो बर्बाद कर ही रहे हैं, बल्कि बच्चे के लिए एक टॉर्चर भी है और एक ट्रॉमा भी है। तो ये सारे चीज़ों को इमीडिएटली आपको बंद करना चाहिए। और शुरू में भी मैंने बोला था और आज तो इस यही वाला टॉपिक पे हम बात कर ही रहे हैं। और इस तरह के एविडेंस की भरमार है और ये बिहेवियरल थेरेपी का एविडेंस है, ये क्लिनिकल सिस्टमेटिक रिव्यू है और ये प्लॉस जर्नल, ये दुनिया का टॉप मोस्ट जर्नल है, 2008 की रिपोर्ट आपके आंखों के सामने है। तो ये एविडेंसेस से ये साफ होता है। और आज का जो मेरा मैसेज भी आपको कि बच्चे को किसी भी तरह के, कोई भी तरह का प्रकार का फिजियोथेरेपी हो या इस तरह का ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए अभी तक अगर आपने बंद नहीं किया। हमारे आपकी तरह और जो पेरेंट्स हैं पास्ट के, उन सब ने सारे थेरेपीज बंद हो गए। तो एक तो खर्चा भी बचा, आपका टाइम बचा, बच्चे का टाइम बचा, बच्चे का ट्रॉमा बचा, बच्चे का के ऊपर जो टॉर्चर है वो बचा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का जो और कम होता जा रहा था वो ठीक, और उससे बचा रहे। और फिर आप कैन प्रोटोकॉल, क्योंकि अब आप सिंगल हैंडेडली, सिंगल फोकस होकर सिर्फ कैन प्रोटोकॉल ही फॉलो कर रहे हैं, तो आपका समय भी है कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने का, राइट? सिमल्टेनियसली हो भी नहीं पाएगा, ऊपर से ये नुकसानदेह तो है और खर्चीला भी है। नुकसानदेह होना ये सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है। तो एविडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ आज का जो मैसेज है कि किसी भी तरह का कोई ना तो थेरेपी कीजिए, ना आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना काउंसलिंग की ज़रूरत है, ना डॉक्टर के बताए हुए एंटी हाइपर एक्टिव दवाइयाँ या स्टेरॉइड्स या फिर फिट्स की जो दवाइयाँ दे रहे हैं। जितनी बार आप फिट्स की दवाई देंगे उतनी बार हालत और बद से बदतर होगी। तो करना क्या होगा? वही करना होगा जो पिछले 3 हफ्ते से आप लगातार कर ही रहे हैं, जो हम आपको बताते जा रहे हैं और साइड बाय साइड आप देख भी रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो बस आज के लिए यही मैसेज है कि स्टॉप ऑल काइंड ऑफ दीज थेरेपीज। अगर अभी तक भी आपने ये थेरेपीज बंद नहीं किए तो थोड़ा बहुत चलने दें, बिल्कुल नहीं चलने दें। आप बोलेंगे मैंने तो फीस ऑलरेडी दे रखा है, 1 महीने का फीस दे रखा है। मान लीजिए आपने एक चाय पी रहे हैं और उसमें एक मक्खी आ गई, तो पैसा तो अपने चाय का दिया ही है, तब भी सोचते हैं पी लें, नहीं, आपको उसको फेंकना पड़ेगा। तो इरिस्पेक्टिव कि आपने फीस दिया कि नहीं दिया, एब्रप्टली अभी तक अगर बंद नहीं किया, इमीडिएटली बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आप बच्चे का नुकसान करेंगे। कुछ इसी प्रकार एक तरफ तो कैन प्रोटोकॉल को यूज़ करके आप बच्चे को के अंदर की टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल रहे हैं, बच्चे को एक तरह से नहला रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह के सेंटर में जाके बच्चे के पूरे बॉडी में दोबारा कीचड़ फेंके जा रहे हैं। तो एक तरफ लगातार कीचड़ भी फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ उसको क्लीन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो जो रिजल्ट हमें चाहिए, बड़ी जल्दी रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट आएगा कैसे? रिजल्ट तभी आएगा जब जो जितने सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ से बच्चे को टॉक्सिक दिए जा रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन के माध्यम से हो, चाहे वो फास्ट फूड के माध्यम से हो, या फिर चाहे वो ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एक्सपोजर से हो, या फिर इस तरह के थेरेपी सेंटर में जाके हो, पहले तो इनको बंद करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स हो, एंटीपायरेटिक्स से हो, पहले तो उनको बंद करना पड़ेगा, और फिर बच्चे के अंदर से शुद्ध करने के लिए इस तरह के कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करना और करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आप बहुत तेज़ी से रिजल्ट देख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के बाद अब बच्चा
कभी भी किसी भी इस तरह के थेरेपी सेंटर पे नहीं जाएगा। और आप ज़रूर जाइए और ये एविडेंसेस दिखाइए उनको कि देखिए ये एविडेंसेस तो जो ये साबित करता है कि भाई इससे ठीक नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हैं, वो भी हाईली एक्लेम्ड ऑब्जर्वेशन स्टडी है। इससे बच्चे का ठीक होने से कोई संबंध नहीं है, इससे संबंध व्यापार का है। ये वीडियो भी दिखा सकते हैं आप चाहे तो, बुक में सारे एविडेंसेस दिखा सकते हैं, राइट। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट टू कन्फ्रंट दोज डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट जिन्होंने आपको इस जाल में फंसाया है। ये आपका काम है, नहीं तो जो काम उन्होंने आपके साथ किया कल वो बाकी इनोसेंट पेरेंट्स साथ भी करेंगे। तो जिस तरह से हम एज ए पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं, थोड़ी बहुत सच्चाई पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी आपकी भी है, खासतौर पे तब जब आपने देखा कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके बच्चे में काफ़ी सारा बदलाव आया है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे बदलाव की जो स्पीड है वो बढ़ती ही चली जाएगी। एंड जैसे आप में से काफ़ी पेरेंट्स के बच्चे पूरी तरह नॉर्मल हो ही गए हैं, वैसे बाकी बच्चों में जो जो सिम्टम लिंगर ऑन कर रहे हैं वो हर दिन इम्प्रूव होता जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।